नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ता हूं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अपने अमेंडमेंट की सीरीज को आगे ले चलते हैं और अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं अमेंडमेंट के। आज बच्चा बात करेंगे 103 संविधान संशोधन 2019। जानेंगे ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके विस्तार से जानकारी देंगे। आप बस एंजॉय से इस लेक्चर को मजे से पढ़ें, ठीक है। तो बच्चा इतिहास में पहली बार होता है कि जो आरक्षण है शब्द, उसमें पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है। यानी इतिहास में पहली बार होता है आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है। तो बच्चा एक चीज बताते हैं, जितनी भी बात करेंगे हम सारी की सारी बात किसके कंपेयर में करेंगे, जनरल कैटेगरी। यानी जो जनरल कैटेगरी है बच्चा, यानी कि जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग की बात करेंगे, ठीक है। सामान्य वर्ग की बात करेंगे, इतनी बात समझ में। यानी ये जो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात की गई, किसके लिए, सामान्य वर्ग के लिए बात कही गई, जनरल वर्ग के लिए ही बात कही गई। यानी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का फायदा कौन उठा पाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा समुदाय उठा पाएगा, जो सामान्य वर्ग में आता है, ठीक है, जो सामान्य वर्ग में आता है, ठीक है, ठीक है। यानी जो 103 संविधान संशोधन 2019 में होता है, इसमें क्या होता है, आर्थिक पिछड़े वर्गों को 10% का आरक्षण। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन किसको, आर्थिक पिछड़े वर्गों को 10% का आरक्षण, 10% का आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों तथा नियुक्तियों पर। यानी जो नियुक्ति होंगी, यानी जो सरकारी नौकरी मिलेगी उन पर 10% का आरक्षण, और जो शैक्षणिक संस्थान हो गए, जैसे बड़े बड़े कॉलेज हो गए, जो भी कॉलेज हैं जहां पे आरक्षण लगता है, उन पर 10% का नियुक्ति मिलेगा, ठीक है। यानी उनको 10% का आरक्षण मिलेगा। यानी जो आर्थिक पिछड़े वर्ग हैं, यानी सामान्य जो कैटेगरी में आते हैं, जो व्यक्ति सामान्य कैटेगरी में आते हैं, उनमें जो आर्थिक पिछड़े वर्गों के आधार पर आते हैं, उनको क्या होगा, शैक्षणिक संस्थानों में तथा नियुक्ति यानी सरकारी नौकरी में क्या 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दिया जाएगा 10% का। यानी सीधी सी बात जानते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई, 10%। एक बात जान लो, 10% अगर इनके बारे में कहा गया तो ओबीसी के लिए बच्चा कितनी बात कहेगी, 27%। और आपको एससी के लिए बच्चा 12%, सॉरी एससी के लिए 15%, ठीक है, एससी के लिए बच्चा 15%, और एसटी के लिए कितना है बच्चा, 7.5%। ये जितनी भी बातें हमने बताई सब प्रतिशत में बताई, ठीक है। और 10% किसके लिए हो गया बच्चा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। इतनी बात समझ में आई। यानी कि हमने जो चारों वर्गों के लिए आरक्षण की बात बता दी, लेकिन जो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएंगे, जो 10% का आरक्षण का लाभ उठाएंगे, ले इसके लिए क्या शर्तें रखी गई। शर्त क्या है, शर्त पहली शर्त है, यानी वार्षिक आय 8 लाख से कम हो। यानी जिस परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी वो इसका फायदा उठा सकता है। साथ ही साथ दूसरी शर्त क्या है, शहरों में रहने वाले लोगों के पास 200 स्क्वायर फीट जो गज होता है, 200 स्क्वायर गज से कम आवासीय भूमि हो। यानी आवासीय जो रहने योग्य भूमि है वो कितनी होनी चाहिए, किससे कम हो, 200 स्क्वायर गज से कम होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात बताएगी। उसके बाद तीसरी बात क्या बताएगी, अगर 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि गांव में, अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है, जो सामान्य वर्ग का कैटेगरी का व्यक्ति है, गांव में रह रहा है, तो उसके पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी, तभी वो 10% आरक्षण को प्राप्त कर पाएगा। और जो चौथी बात बताइए, अगर शहरों से बाहर भी उसका जो प्लाट है, आवासीय भूमि है, जो रहने योग्य भूमि है, अगर वो 200 गज से ज्यादा है तो फिर नहीं ले पाएगी। यानी 200 गज से कम होना चाहिए, लेकिन शहर के बाहर हो चाहे शहर के अंदर 200 गज से होनी चाहिए, ठीक है। और अंतिम बात क्या बताई गई, पहाड़ी व ग्रामीण इलाके में 10 फीट स्क्वायर से कम होना चाहिए। यानी जो उसका घर होगा वो क्या होगा, घर 10 फीट स्क्वायर से कम होगा। सीधी सी बात है, इसकी शर्तें क्या बताइए। पहली बात तो यह ना 8 लाख रुपया कमा होना चाहिए एक साल में कमाई। उसके बाद क्या, 200 स्क्वायर फीट से कम होनी चाहिए तुम्हारी आवासीय भूमि, ठीक है। उसके बाद 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि हो गांव के लिए, और जो 200 वाली है शहरों के लिए, ठीक है, 200 वाली। और उसके बाद अगर शहर से बाहर भी तुम्हारी कोई भूमि हो तो 200 गज से कम होनी चाहिए, ठीक है, 200 स्क्वायर गज से कम होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो पहाड़ी ग्रामीण इलाके में घर है उसमें 10 फीट स्क्वायर से कम होनी चाहिए। यानी सीधी सी बात बताइए, 103 संविधान संशोधन के द्वारा जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, यानी जो सामान्य कैटेगरी में आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको क्या शैक्षणिक संस्थानों तथा नियुक्ति यानी सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण कब दिया जाएगा, अगर इन शर्तों को वो
इन शर्तों के अंतर्गत आ रहे हैं, अगर इनमें से एक भी शर्त वो क्रॉस कर गए तो उनको 10% आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी उनके पास बच्चे जो 10% आरक्षण का लाभ लेने का मौका मिला था वो नहीं दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो बच्चा अब हम जानेंगे इसमें कुछ अमेंडमेंट जो हुआ तो कुछ ना कुछ आर्टिकल जोड़े गए होंगे और कुछ ना कुछ बातें बताई गई होंगी ना, तो कौन कौन से आर्टिकल इस अमेंडमेंट द्वारा प्रभावित हुए, क्या है उनकी मूल भाषा, एक एक करके जाने। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा देखो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं जो प्रभावित हुए उनके बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चा, जो सबसे महत्वपूर्ण दो ही अनुच्छेद इसमें प्रभावित हुए, अनुच्छेद बच्चा 15 और 16। 15 और 16 देखो बच्चा क्या है, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है 12 से 35 में, भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 में फंडामेंटल राइट है। ठीक, हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल की सीरीज कंप्लीट कर दी थी और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे फंडामेंटल राइट वाली, और देख लेना, हमने उसमें वही पढ़ा है जो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट तैयार है उसकी। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या जानना है कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें जो समानता का अधिकार है उसके अंतर्गत 14 से लेकर 18 तक आते हैं, और उसी में दो आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद आते हैं 15 और 16। और ये जो 103 संविधान संशोधन है इन्हीं दो अनुच्छेदों को हस्तक्षेप करता है, यानी इन्हीं दो अनुच्छेदों को प्रभावित करता है, इन्हीं में कलाकारी करता है। ठीक है, तो बच्चा जानो जो 15 है उसमें क्या, देखो जो 15 है मेन भाषा में जानो, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, भेदभाव का अंत, चाहे रंग के आधार पे, जाति धर्म किसी भी आधार पे हम भेदभाव नहीं करेंगे, उसका अंत। तो उसी के हिसाब से क्या बताया गया 15 में, और इसी के हिसाब से 15(5) यानी क्लॉज नंबर आर्टिकल 15 के क्लॉज नंबर 5 क्या कहता है, जो ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी यानी अनुसूचित जात और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए को शैक्षणिक संस्थानों में विशेष छूट, यानी अभी बात किसकी की जा रही है बच्चा, ओबीसी एससी और एसटी के शैक्षणिक संस्थानों में विशेष छूट। किस आधार पर, तो यहाँ का आधार है बच्चा सामाजिक और शैक्षणिक, यानी जो व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको क्या शैक्षणिक संस्थानों में, यानी जो उच्च स्तर के शैक्षणिक संस्थान जैसे बीटेक हो गया, बीएससी हो गई, बीकॉम हो गई, ये जो उच्च लेवल के शैक्षणिक संस्थान है वहां पे क्या विशेष छूट की बात कही गई, किसको किसको, ओबीसी को, एससी और एसटी को। यहाँ पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कही गई, यानी बच्चा सीधी सी बात है, जो आर्टिकल नंबर 15 का 5 क्लास है उनमें क्या बताया गया, ओबीसी, एससी और एसटी को शैक्षणिक संस्थानों में विशेष छूट, किस आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। ठीक है बच्चा, ये जो बात हुई, ये बात कब हुई, 93 संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 93 संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ी गई। यानी किस संविधान संशोधन, 93 संविधान संशोधन द्वारा 2006 के द्वारा जोड़ी गई। यानी 15(5) में क्या है, जो ओबीसी होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी यानी अनुसूचित जात, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति को शैक्षणिक संस्थानों में, यानी ओबीसी, एससी और एसटी को शैक्षणिक संस्थानों में विशेष छूट दी जाएगी, किस आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। किस अमेंडमेंट द्वारा, 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा। इतनी बात समझ में। उसके बाद अब बच्चा जो 103 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है क्लास 15 का क्लॉज 6, यानी 15 की 5 के बाद 6 आएगा, यानी आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 15 की क्लॉज 6 में क्या बताएगा, जो उच्चतर शिक्षण संस्थान, यानी जैसे कि बीटेक, एमबीए कोई भी बच्चा करने जा रहा है, ठीक है, एमबीबीएस, बीएससी, बीकॉम जो भी करने जा रहा है उच्चतर शिक्षण संस्थानों में, जिसमें निजी भी आते हैं, चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज हो, हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% के आरक्षण। यहाँ पे किसकी बात हुई, ईडब्ल्यूएस, यानी जो ईडब्ल्यूएस की बात होगी तो किस आर्टिकल के क्लॉज नंबर आएगा, अनुच्छेद 15 के क्लॉज नंबर 6 के अंतर्गत आएगा। क्या बताएगा, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में जिसमें निजी भी आते, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, है तो आर्थिक रूप से, यानी जो इकोनॉमिक सेक्शन से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यानी ईडब्ल्यूएस है, उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इतनी बात, यानी अब सीधी सी बात है, जो ईडब्ल्यूएस वाले व्यक्ति हैं, अगर वो शैक्षणिक यानी कॉलेजों में अपना आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद 15(6) के तहत, यानी
15 क्लॉज नंबर 6 के तहत वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बात जो नौकरियों में उसमें क्या है, अनुच्छेद एक हमारे यहाँ 16 है। अनुच्छेद 16 क्या कहते हैं, लोक नियोजन में समानता, यानी जो सरकारी नौकरी है उनमें समान अधिकार, तो यानी जो लोक नियोजन है उसमें समानता की बात बताएगी। तो लोक यानी सरकारी नौकरियों में इक्वल राइट की बात बताएगी किस अनुच्छेद 16 के तहत, तो 16 के अनुच्छेद लोक नियोजन की समानता बताएगी। और वहीं पर बच्चा जो 16(6) है, यानी इसमें भी आर्टिकल नंबर 16 का क्लास नंबर 6, इसमें भी 6 था, इसमें भी 6, तो दोनों में याद कर लेना, सिर्फ 6 ही याद करना। 15 में 6 में क्या है, 15(6) में क्या है, शैक्षणिक पहले शिक्षा प्राप्त करोगे तभी तो नौकरी प्राप्त करोगे, यानी पहले 15 इसलिए शिक्षा, 16 में बाद में आया इसलिए क्या, नौकरी। तो 16(6) में क्या बताया गया, 16(6) में बच्चा यही बताया गया, जो 15(6) में क्या है, शैक्षणिक संस्थान की बात, तो 15(6) में बताइए सरकारी नौकरी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% का आरक्षण, यानी सीधी सी बात समझ में आई कि 15(6) के तहत हम शैक्षणिक संस्थानों में लेंगे कौन, ईडब्ल्यूएस वाले, और 16(6) के तहत हम कहा लेंगे, सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण लेंगे। यानी ईडब्ल्यूएस को जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है उनमें मैंने बता दिया किन कैटेगरी में किन शर्तों के आधार पे आपको 10% का आरक्षण दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कौन से आर्टिकल के तहत संशोधन हुआ, इन सब चीजों को बताया। तो उम्मीद करता हूं बच्चा ये जो पूरी कहानी, ये जो रामचरितमानस पढ़ाया समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने सब्सक्राइबर और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।